श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद की 2 दिवसीय भदावर यात्रा हुई संपन्न। श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद के तत्वावधान में 28 एवं 29 अक्टूबर को भदावर क्षेत्र के गांव जिनसे चतुर्वेदियों के ज्यादातर पूर्वजों का संबंध एवं उनकी जन्मस्थली रही है, ऐसी बंदनीय एवं सबको जड़ों से जोड़ने वाली मातृभूमि के दर्शन हेतु भदावर यात्रा का आयोजन श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर सभी जगहों से श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद इकाई उत्तर प्रदेश के सभी संरक्षक गण, पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्य गण इस पावन एवं पुण्य यात्रा हेतु देश के कोने कोने से आए और इस यात्रा को सफल बनाया, जिसमें सभी का मुख्यतः उद्देश्य गांव की माटी, देहली दर्शन, देव दर्शन, कला, संस्कृति, इतिहास के दर्शन व भदावर क्षेत्र के बंधु बांधवों के दर्शन एवं आशीर्वाद के साथ सामाजिक विषयों पर आत्मीय चर्चा व सामाजिक प्रगति के लिए सार्थक सुझाव हेतु विचारों के आदान प्रदान किए गए। ये यात्रा श्री बटेश्वर धाम से दर्शन एवं मां यमुना का पूजन कर प्रारंभ हुई। उसके बाद में बिजकोली, चंद्रपुर, कच्चापुरा, कमतरी, नहटोली, बाहोलीपुरा गुफा दर्शन, पुरा कन्हेरा आदि स्थानों पर दर्शन एवं भ्रमण किया गया एवं पुरानी जड़ों को नमन किया गया, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए सभापति नीरज चतुर्वेदी ने बताया। आज शरद पूर्णमासी के दिन 28 अक्टूबर को हम लोगों की पूर्व निर्धारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्लस भदावर दर्शन यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित था। उसी के अंतर्गत हमारे सारे देश के कोने कोने से, सारे प्रदेशों से भदावर की दर्शन यात्रा हेतु सारे लोग एकत्रित होकर के यहाँ बटेश्वर में आए थे। और बटेश्वर में माँ जमुना जी की पूजा अर्चना और महादेव जी बटेश्वर नाथ की पूजा अर्चना के बाद हम लोगों ने पेनाट प्रस्थान किया था। और पेनाट में हम लोगों ने समाज के लोगों से सामाजिक विषयों पर चर्चा की। पेनाट के बाद हम लोग तालगांव आए थे। तालगांव में भी हमारे जो कार्यक्रम के संयोजक हैं हीरा लाल जी पांडे, उनके साथ उनके निवास पर बैठ कर के सामाजिक वहाँ के स्थानीय बांधवों का हमने सम्मान किया और सामाजिक विषयों पर चर्चा भी की। दूसरा, इसके बाद हम पुरा कन्हेरा पहुँचे। पुरा कन्हेरा में भी हम लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ समाज के घर घर जाकर के समाज के बांधवों का जो 80 से 75 साल से ऊपर महिला या पुरुष थे उनका सबका हमने सामूहिक रूप से सम्मान किया। शॉल उड़ा करके, श्रीफल लेकर के। होलीपुरा के अंतर्गत भी हम लोग गए थे। होलीपुरा के अंतर्गत गुफा के दर्शन भी किए और दर्शन के साथ समाज के घरों में जाकर के हम लोगों ने सभी लोगों को, महिला थी या पुरुष थे, उनका मान सम्मान किया, शॉल उड़ा करके, श्रीफल दे करके और उनसे सामाजिक विषयों पर हमने चर्चाएं की थी। तो यात्रा रही किन उद्देश्यों को लेकर रही? यात्रा हमारे समाज को जोड़ने की दिशा में एक कारगर कदम है। नंबर 2, ये यहाँ पर जो यात्रा निकालने का उद्देश्य था, यात्रा निकालने का उद्देश्य है हमारा मथुरा का मथुरान से मिलन। ये भरत मिलाप वाली घटना अगर कही जाए तो उसमें अतिशयोक्ति ना होगी। हम लोगों ने साथ मिल करके इसी उद्देश्य के साथ कि हम पालागन हो चाहे जय श्री कृष्ण हो, ये विषयों को लेकर के हम समाज को एकजुट करने, 7 गोत्र 64 टल के अंतर्गत जो हमारे चतुर्वेदी परिवार आते हैं उनको हम एकजुट करने के उद्देश्य से महापरिषद निकली है। और महापरिषद का ये मिशन नहीं है, ये विजन है। हम युवाओं की तरक्की चाहते हैं, हम महिलाओं की उन्नति चाहते हैं, हम सबको बराबर का दर्जा दे करके, सबको साथ ले करके आगे बढ़ करके बिल्कुल एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसी उद्देश्य के साथ हमारी यात्रा आज का प्रथम दिन बहुत सफल रहा है। और कल हम लोग प्रातः यहाँ से मई और बिचकौली होते हुए, जैतपुर होते हुए अपन के बाहर चंद्रपुर, और इसके बाद हम लोग यात्रा हमारी जसवंत नगर जाएगी। इटावा में हमारा इस कार्यक्रम का समापन, यात्रा का समापन होगा। जी, जैसा कि आज बटेश्वर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज बड़े आनंद का दिवस है कि आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मस्थली पे आने का अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से मेरे लिए आनंद का विषय है कि मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता इस सपने को अपने मन में ज़रूर रखता होगा कि वो कभी अटल जी की जन्मस्थली तक पहुँचे। और भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए, मूल जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है और अटल जी ने कहाँ से संघर्ष प्रारंभ किया
और अपने संघर्ष के दिनों से वो आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री तक पहुँचे और भारत को संभाला और एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, तो उन चीज़ों को समझने के लिए हर कार्यकर्ता का एक सपना रहता होगा कि वो उनकी जन्मस्थली तक आए। तो आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब हमें यहाँ आने का अवसर आज मिला है और आज पूरे क्षेत्र का हमने यहाँ एक अपने सभी सहयोगियों के साथ जो भ्रमण किया है और यहाँ के लोगों से जो आज समझा है, अटल जी के विषय में जो जाना है, तो निश्चित रूप से यूँ तो हम बहुत समय से इस पार्टी से जुड़े हैं और इन चीज़ों से, हिंदुत्व के प्रकरण से जुड़े हैं, पर क्योंकि आज जब अटल जी के जन्मस्थली पे आने का अवसर मिला है तो यहाँ के आसपास के लोगों से भी और यहाँ की भूमिगत चीज़ों से जो समझने को मिला है, उससे निश्चित रूप से अटल जी का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व तो बड़ा अनुकरणीय है। ये बात आज बेहतर समझ में आई है। तो निश्चित रूप से आज जो एक राजनीतिक दीक्षा मैं समझता हूँ अपने जीवन की, जो अटल जी की भूमि से हम आज प्राप्त करके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए, हिंदुत्व की सेवा के लिए, और मैं अपनी पर्सनल बात कहूँ तो हिंदू राष्ट्र के गठन के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत अखंड हो, भारत विश्व गुरु हो, इसकी आज दीक्षा लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। तो अटल जी की भूमि पे आकर आज अटल जी को सादर यहाँ प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ध्वजा है वो पूरे विश्व में लहराए, पूरे देश में लहराए और हमारा भगवा, हिंदुत्व का जो भगवा है वो पूरे विश्व में लहराए, भारत विश्व गुरु बने, भारत अखंड बने, ऐसी मंगलमय कामना लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।